हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक एक सब्जेक्ट का, चाहे वो 12 का हो लड़का या आपके 10th का हो या लड़की हो, आपको हर सब्जेक्ट का लिखने का तरीका, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कौन सा क्वेश्चन कब आता है, कितने नंबर का आता है, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। हर एक वीडियो में एक एक प्रश्न को आपको समझाया जाएगा। अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप नए हों और आप स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th के, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ। क्लास 12th में ये पहला क्वेश्चन जो आएगा आपका सेक्शन ए होगा और इसका नाम है अनसीन पैसेज। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया अनसीन पैसेज, अपठित गद्य। ये क्वेश्चन जो होगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है और ये 15 नंबर का है। सबसे बड़ी बात है, ये इतना आसान है कि आपको मैं दो तरीका बताऊंगा। अगर आप दोनों में से, अगर आप इंटेलिजेंट है तो पहला तरीका आजमाइएगा, और आप अगर थोड़े से कमजोर हैं, लिख सकते हैं, सिर्फ लिख सकते हैं इसको देख करके, तो आपको गारंटी के साथ कहता हूं कम से कम 12 नंबर तो पा ही जाएंगे इसमें। भले 3 नंबर कम हो जाए लेकिन 12 नंबर पा जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि दो तरीका आपको बताऊंगा, तो इंटेलिजेंट भी समझ ले रहे हैं और जो कमजोर बच्चे हैं वो भी समझ लें, क्योंकि उनके भी काम आने वाला है। तो इसीलिए इस बात पे आप ध्यान रखिएगा कि मैं जो बताने जा रहा हूं उस एक एक पॉइंट को आप ठीक से पकड़िएगा और ध्यान से पूरा वीडियो वॉच करिएगा, तभी आपको इसका मतलब समझ में आएगा। आप 10वीं में लिखे होंगे, अगर 12वीं के स्टूडेंट्स हैं तो 10वीं में जरूर लिखे होंगे अनसीन पैसेज, वहां भी आता है और यहाँ भी आता है 15 नंबर का। तो अभी तक शायद आपको कोई ऐसा तरीका ना बताया हो। मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ लिखना भी जानते हैं तो कम से कम 12 से 14 नंबर तो पा ही सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो उससे ज़्यादा पा सकते हैं। और जो इंटेलिजेंट है उनका तो कहना ही, वो तो पाएंगे ही पाएंगे, क्योंकि वो सब जानते हैं, हल करना भी जानते हैं। तो उनको भी मैं समझा रहा हूँ कैसे हल करें कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर बोर्ड में एग्जामिनर आपको नंबर दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो दोस्त, क्या करना है ना, ये देखो 15 नंबर का प्रश्न आएगा आपका, क्लास 12 का है इंग्लिश में, और ये सेक्शन ए का है रीडिंग। इसको कहते हैं सेक्शन ए में रीडिंग, और इसको बोलते हैं साधारण भाषा में अनसीन पैसेज, अपठित गद्य। यानी इसको अगर आपको सीखना है तो याद रखिए, इसको अगर आपको सीखना है ना तो आपके बुक में, प्रैक्टिस बुक में बहुत से पैसेज दिए जाते हैं और उसको पढ़िए। उसके नीचे देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन आपके ठीक इसी तरह आएंगे। देखिए 5 क्वेश्चन है यहाँ, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, और फिर नीचे 5वां में 3 क्वेश्चन है जो 1-1 नंबर का आपको आएगा। अगर आपके पास बुक है या क्वेश्चन बैंक कोई भी है, उसमें सबसे पहले यही दिया होगा। उसमें जितना दिया हुआ है पैसेज उसको आप उठा लीजिए, प्रैक्टिस करिए, घर पे बैठिए और बनाइए। जितना बनाएंगे उतना सीखेंगे आप, और उतना ही अच्छा बोर्ड में करके आएंगे, उतना ही ग्रेट नंबर आपको मिलेगा। तो इस पैसेज को क्या करना है, मान लीजिए कुछ लोग होंगे जो इंग्लिश में बिल्कुल ही कमजोर होंगे, इंग्लिश तो समझ ही नहीं पाते हैं, फिर भी इंग्लिश लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोर्ड में एग्जाम देंगे, और नहीं अगर आप जानेंगे लिखने का तो बताइए क्या होगा, दिक्कत होगी ना, तब तो 0 नंबर आ जाएगा इस नंबर पे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, 12वीं के स्टूडेंट्स आप हैं, तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं तो मेरा आइडिया लगाइएगा, आपको 10 नंबर या 12 नंबर से कम कोई नहीं देगा, मेरी वाली आइडिया से, ये याद रखिएगा। अगर आप इंटेलिजेंट है, पढ़ने में ठीक है, इंग्लिश वगैरह उसका मतलब निकालने में सब ठीक है, तब तो कोई दिक्कतें नहीं है, कहना ही नहीं आपको, आप खुद समझ आ रहे हैं। तो देखिए मैं उनके लिए खासकर बता रहा हूँ जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं, लिख पाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं वो कह क्या रहा है, उसका जवाब क्या होगा, उनके लिए मैं कम से कम 12 नंबर तो दिला के रहूँगा। चलो यहाँ देखो, देखो क्या करना है। सबसे पहले देखो, मैं बिना इसका अर्थ पढ़े हुए तुम लोगों का उत्तर बता दे रहा हूँ, बिना इसका अर्थ निकाले इसका उत्तर तुम दे सकते हो, कमजोर हो तो। उसके बाद मैं बताऊंगा जो इंटेलिजेंट है वो कैसे जवाब देंगे। चलिए जो कमजोर लोग हैं वो लोग थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ इज मैन्स लाइफ मिजरेड। पहले इसको आप पढ़िए ध्यान से। मैन्स लाइफ इज नॉट मिजरेड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिवेड, but by the deeds and he has done and by the achievements he has made। अब देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, और इसमें हम एक चीज आपको पूछेंगे कि यहाँ देखिए मैन्स लाइफ मिजरेड कहीं लिखा है इसमें, देखिए मैन्स लाइफ मिजरेड लिखा है कि नहीं, लिखा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है।
इसको आपको लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर आपका पहला होगा और उसका क्वेश्चन 1 का उत्तर आपको लिखना है। बस यहाँ से आपको शुरू करना है और लिखते आना, ये सब आपको लिखते लिखते यहाँ मेड तक, यानी वहां से लिखते आइएगा, इसको पूरा लिखते लिखते आप क्या करिएगा, पहला का जवाब यहाँ ला करके बंद कर दीजिएगा, बस बात खत्म, मेड तक। ये आपका जवाब हो गया 3 नंबर का। कुछ नहीं किया आपने, क्या किया, कुछ किया, कुछ नहीं, बस वर्ड को पकड़े आप, यहाँ पे वर्ड पकड़िए, क्या कर रहा है उस वर्ड को देखिए किस में है और कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, आप लिख दीजिए, आपको जरूर 3 नंबर मिलेगा। और उसी बात को अब समझिए, जो इंटेलिजेंट वाले हैं अगर वो लिखना चाहते हैं कि उसको हम अपने शब्दों में लिख दे 2-4 लाइन में, तो वो अपने भाषा में अपने अनुसार इसका मतलब आप लिख दिए। जैसे लिखा है, मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय डेज, मंथ एंड ईयर्स, तो उस तरह से आप लिख देंगे कि उसके कर्मों से, उसके काम से, उपलब्धि से उसके जीवन को जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, द मैन्स life is not measured days, months and year, but the deeds he has done and by the achievements, जो वो प्राप्त करता है, कर्तव्य करता है, उसी से उसके जीवन को, अचीवमेंट, उपलब्धियों से उसके जीवन को जाना जाता है। तो आप अपने शब्दों में लिख रहे हैं, आप अपने शब्दों में, लेकिन मैंने जो बताया बिना मेहनत के आपको उतना ही नंबर मिलेगा जो मेहनत करके आंसर बना के लड़का लिखा है। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लिख सकते हैं अपने मन से तो जरूर अच्छे से अच्छा बना करके जवाब दे दीजिएगा। चलिए अब देखिए दूसरा भी क्वेश्चन देखते हैं दोनों तरीकों से। तो जो अगर मान लीजिए कमजोर लड़का है तो इसको सबसे पहले पढ़ो, विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ आर ए लॉन्ग लाइफ। तो इसमें देखिए शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ की बात किधर आती है, यहाँ देखिए, द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल इंडिवर्स इज far more valuable than a long life of over the under years spent each travel person। तो इसका देखिए जवाब आपको यहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ से शॉर्ट लाइफ कहाँ से गया, देखिए, बट द क्वांटिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ देखिए, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल इंडिवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंट इन ट्राइबल परसुएट्स। तो याद रखिए आपका दूसरे का जवाब यहाँ से शुरू होगा। ये शॉर्ट लाइफ से मैंने कहाँ से ढूंढ लिया, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है विच इज मोर वैल्यूएबल, यहाँ देखिए वैल्यूएबल मुझे मिल गया, शॉर्ट लाइफ मिल गया, लॉन्ग लाइफ मिल गया। थोड़ा इसमें भी देखिए हमने आपको देखिए यहाँ शॉर्ट लाइफ से लेकर के और यहाँ पे देखिए लॉन्ग लाइफ तक यहाँ आते हुए वैल्यूएबल से सब इसमें लिखा है, नोबल इंडिवर्स वैल्यूएबल। देखिए यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर होगा, देखिए पहले का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया था और दूसरे का आंसर देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको मिल गया, देख रहे हैं ना। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। अब आपको कहीं ढूंढना पड़ा और वही जो लोग बना सकते हैं तो बना के लिख दीजिएगा अपना आंसर अपने हिसाब से, आपको उतना ही नंबर मिलेगा। अब देखिए तीसरे का आंसर मैं ढूंढ रहा हूँ, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, मतलब क्या किसको वो ज़्यादा महत्व देता है अपने जीवन में। तो देखिए यहाँ कहीं प्रीफर लिखा है और लाइफ में लिखा है, यहाँ देखिए अब आपको यहाँ मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट्स, व्हाट इज द, मतलब वो अपने जीवन में कर्तव्यों को ज़्यादा महत्व देता है। तो यहाँ पर वो मिल जा रहा है, देखिए इसी में है सिग्निफिकेंस वाले में, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वांटिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, मतलब अपने कामों को, कर्तव्यों को ज़्यादा महत्व देता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ए मैन शुड प्रीफर टू डू नोबल डीड्स इन लाइफ, नोबल डीड्स इन लाइफ, यहाँ पे आपको बस लिख देना नोबल डीड्स, यानी कि उचित कर्तव्यों को वो महत्व देता है। तो देखिए कितना आसान है। अब देखिए अगला चौथा क्या करें, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। अब देखिए कैरेक्टर और ग्लोरियस और मेक्स किस में मिला है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ, नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी। देखिए यहाँ रियल ग्लोरी मिल गया ना, आपको ग्लोरी मिल गया, और फिर यहाँ देखिए कैरेक्टर मिल गया, यानी कि इसका जवाब आपको यहाँ से होगा। देखिए यहाँ से लेकर के और आपको यहाँ तक जवाब दे सकते हैं। और आप तीसरे का जवाब लिखना चाहो ना तो यहाँ भी मिल जाएगा आपको। देखिए वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, इसमें भी इसको आप जवाब दे सकते हैं, तीसरा का वही मतलब होगा। अब देखिए पांचवा जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें मीनिंग कभी कभी क्या करता है, उल्टा मीनिंग पूछ देगा। जैसे गो का उल्टा क्या होता है, कम,
मतलब अपोजिट मीनिंग, कभी कभी सेम मीनिंग भी पूछ लेता है। तो इसमें सेम मीनिंग पूछा है, कह रहा है कि इस पैसेज में वो कौन सा शब्द है जो इससे मिलता जुलता है इंपॉर्टेंस से। तो मैं आपको बता दूं इसमें एक सिग्निफिकेंस वर्ड है, सिग्निफिकेंस वर्ड, ये मिलता जुलता वर्ड है सिग्निफिकेंस। तो पहला का आंसर हो जाएगा सिग्निफिकेंस, ये हो जाएगा आपका आंसर पहले का। और दूसरे में देखिए यहाँ नोबल इंडिवर्स, तो नोबल इंडिवर्स का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसका अर्थ दोबारा वही लिखना है, मतलब कि सेम मीनिंग लिखना है, ग्रेट इफोर्ट आप लिख सकते हैं, महान प्रयास, ये हो जाएगा आपका जवाब। और इसमें देखिए व्हाट इज द डिफरेंस एंड बिटवीन इंडीड एंड इनडीड, देखिए दोनों ये इंडीड है तो इसका मतलब हो जाएगा इसका सेम मीनिंग रियली, और इसका देखिए इसका सेम मीनिंग हो जाएगा वर्क। तो इस तरह से आपके देखिए इसका सेम मीनिंग हमने दोनों का लिख दिया। तो इस तरह अंतर भी, डिफरेंस भी दोनों में, इंडीड और इंडीड का अंतर भी निकाल के आपने बता दिया कि इसका मतलब रियली और इसका मतलब वर्क होता है। तो देखिए ये जो आप नीचे देख रहे हैं प्रश्न, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही आएगा, लेकिन इतना 100% है कि इसी तरह आएगा और इसी तरीके से आप हल करोगे तो एक भी प्रश्न छूटेगा भी नहीं और छोड़ना भी नहीं है। किसी न किसी को वर्ड मिला हो और जो वर्ड जिसमें मिल जाए, जहाँ से शुरू हो वहाँ तक लिख के छोड़ देना, तुमको जरूर मिलेगा आंसर का नंबर, क्योंकि आंसर का नंबर तभी मिलेगा जब आप लिखे रहोगे। उसी के मतलब देखो जैसे भी लिखोगे ना मतलब तो वही निकलेगा, चाहे खुद बना के लिखो चाहे उसी को लिख दो, मतलब तो वही निकलता है। इसलिए एग्जामिनर आपको नंबर देगा, 100% देगा, इससे डरिएगा मत। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कई सालों का, मैं बच्चों को दिलाया भी, मेरे यहाँ बच्चे 96 नंबर इंग्लिश में इसी स्टाइल में पाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जुड़ जाइए, और भी हर एक प्रश्न का इंग्लिश वगैरह को सॉल्व किया जाएगा, इंग्लिश में हो, साइंस में हो या हिंदी में हो, हर एक प्रश्न का आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले पार्ट में देखिए मैं क्या लेकर के आता हूँ, आप समय बताएगा। तो हमने आपको 15 नंबर का आज तरीका बता दिया, आप इसे भूलिएगा मत, बार बार समझ लीजिएगा, कोशिश करिएगा। इसका आंसर लिखने का मैंने सब लिख दिया यहाँ पे, आप खुद अलग करके लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप देख लीजिए पूरा, एक बार रोक करके वीडियो देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा और हल करने की कोशिश करिएगा। और आपके बुक में बहुत ढेर सारा दिया होगा पैसेज, उसको ले करके बार बार बनाने की भी कोशिश करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं।